जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के बारे में, झारखंड की समस्या के बारे में बात करेंगे, घुसपैठियों के बारे में, विदेशी घुसपैठियों। झारखंड में वोटिंग का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, घुसपैठी। वहाँ की कितने स्टेट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने स्टेट बोल दिया, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 8-10 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ डेमोग्राफी बदल गई, जनसांख्यिकी बदल गई। वहाँ के संसाधनों पर अवैध घुसपैठी भरे पड़े हैं। गांव के गांव, शहर के शहर, उसकी जानकारी नहीं है, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नहीं है। लेकिन उसको सेकुलर पार्टी, अब ये घुसपैठी आए कैसे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ विदेशी घुसपैठी का मामला राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह तक बड़े बड़े लीडर उठा चुके हैं। वहाँ के प्रदेश सरकारी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से या जितने लीडर हैं उनके माध्यम से उठाया जा रहा है। लेकिन विदेशी घुसपैठी आए कहाँ, कैसे वहाँ से? तो ये सारे बांग्लादेश से भाग करके पश्चिम बंगाल की सरकार इधर से गई। अब देखिए, और घुसपैठियों का काम क्या कर रहा है? जितने सेकुलर पार्टी हैं, सेकुलर पार्टी वो पार्टी जिसको मुस्लिम का वोट चाहिए। सेकुलर पार्टी मतलब सीधा समझिए मुस्लिम जिसको वोट देता है। और सेकुलर मतलब सिर्फ मुसलमाने समझिए, सेकुलर पार्टी बोल दिया मतलब मुसलमान का वोट चाहिए उसको। एक क्रिश्चियन के वोट से तो सिर्फ केरल में फ़र्क पड़ता है, बाकी क्रिश्चियन के वोट से देश में कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, नेग्लिजिबल फर्क है। इसका इफेक्ट न के बराबर है। क्रिश्चियन के वोट से भारत में एक स्टेट सिर्फ केरल में फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा कोई स्टेट नहीं है जहाँ क्रिश्चियन के वोट से फ़र्क पड़ता है। तो सेकुलर वोट मतलब समझिए मुस्लिम का वोट। तो सारे विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ भरे पड़े हैं। ये सब पहले ये ममता बनर्जी विदेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबका आधार कार्ड, वोटर ID बना के वोट ले ली। अब सरकार बन गया उसका, और जब सरकार बन गया तो उसी के रिश्तेदार, पड़ोसी, यार, दोस्त, सब फैमिली पूरा शिफ्ट कर गया यहाँ ये झारखंड में। वही अब ये क्या है, ये सरकार का षड्यंत्र देखिए। सेकुलर सरकार का, जितने सेकुलर गवर्नमेंट हैं इंडिया में, सारे का षड्यंत्र है। अब उसी राज्य के पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों को अब शिफ्ट कर दिया गया है चुनाव से 6 महीना पहले, अब झारखंड में, ताकि वोटिंग फैक्टर बदले, वोटिंग फैक्टर में मुसलमान डोमिनेंट हो। कितने राज्य हैं देखिए, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी, विदेशी घुसपैठियों का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। सबके आधार कार्ड, वोटर ID बना दिया गया है। और ये जो पे चल रहा है, उनको वोटिंग देने का अधिकार तक की वहाँ सरकार कर चुकी है। सबके वोटर ID कार्ड बन चुके हैं, आधार कार्ड बन चुके हैं, और वोट देने वाले हैं। डेमोग्राफी में कितना असर होगा अगर हिंदू वोट पोलराइज नहीं हुआ। हिंदू वोट अपने स्वार्थ के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में, रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में, हेल्थ, स्वास्थ्य, बच्चे का रोटी, नौकरी, सरकारी नौकरी के चक्कर में रहा, तो समझिए झारखंड भी हमारा चला जाएगा। और ये बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर से लगे हुए स्टेट हैं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये तो बहुत चुनौती वाला स्टेट है। यहाँ मतलब हिंदुओं के लिए सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल है। यहाँ विदेशी घुसपैठ इतना बढ़ गया है, इतना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ आए दिन रोड पे, सड़क पे, आपके घर, दुकान पे, किराए पे, कहीं ना कहीं माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उसका कब्जा करने का प्रयास, या फिर वहाँ रुकने का प्रयास किया जा रहा है। आप ही कल्पना कीजिए, आपके शहर में, आपके गांव में विदेशी घुसपैठ आए। लेकिन जो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर सरकार है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगी। विदेशी घुसपैठ आए, आके बस जाओ बोलेंगे। उनका 4-6 महीना रुकवा के शेल्टर प्लेस में उनको रुकवा के उनका वोटर ID बना देंगे, उनको वोट दे देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का सोचिए, सारे संसाधनों पे कैसा उनका कब्जा हो जा रहा है। वहाँ के हवा पानी से लेकर ज़मीन, पहले ज़मीन कब्जा करेंगे, कहीं सरकारी ज़मीन कब्जा करेंगे, कहीं वहीं किराना दुकान लेंगे, वहीं रहने का, हो सके अपना सामान वामान बेचने के लिए लाएंगे। ऐसे करके विदेशी घुसपैठ
को ये सेकुलर सरकार या मुस्लिम पार्टी समर्थित सरकार जो मुस्लिम वोट से सरकार बनाई है वो ध्यान नहीं देती है। ये बड़ी गंभीर चिंता है। इस चिंता से आप खुद सोचिए, आप उस जगह में कितना गंभीर चिंता में सोच रहे होंगे। उनकी ज़मीन जायदाद सब अवैध कब्जा किया जा रहा है। बहन बेटी वातावरण कैसे सुरक्षित नहीं है, संस्कृति उनकी अलग है, वो रहना खाना कैसा करेंगे, क्या करेंगे। अब घर में हमारे दो बच्चे का सीमित हो गया है लोग, तो एक डर का भी वातावरण बन जाता है। आपके घर में 15 लोग आ गए, डर से आप रोकने के लिए दे देंगे उनको, ऐसा स्थिति हो जा रहा है। झारखंड में तो विदेशी घुसपैठ का, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है। और मैं लोगों को सुझाव भी देना चाहता हूं कि लोग भाजपा को वोट दें, नहीं तो ये विदेशी और ये देश में विदेशी घुसपैठ तो बहुत हो गए हैं। लेकिन इसको चिन्हित करके सरकार ने एनआरसी लागू किया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लग रहा है। और इम्प्लीमेंट करने में क्या है, अगर सेकुलर सरकार रहेगी तो सीधा विरोध करती है एनआरसी की, अपने स्टेट में लागू ही नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर पाएगा। तो वही अगर भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो एनआरसी को इम्प्लीमेंट कर पाएगी और वहाँ काम हो पाएगा। तो विदेशी घुसपैठ या बांग्लादेशी घुसपैठ वहाँ झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसा मुद्दा है कई जगह 20%, 30%, 40%, 50% तक मुसलमान आके भर जा रहे हैं। ये 4-5 साल में ही हुआ है ऐसा कि भारत के हिंदुओं पे भरोसा तो है नहीं। हिंदू को अपने स्वार्थ से मतलब है, पेट भरने से मतलब है। उसका पेट भरा, फिर वो भाड़ में जाए, किसका कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सेकुलर पार्टी है उनको बहुत फर्क पड़ता है, उनको वोटिंग में फ़र्क पड़ता है। नगर पालिका के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, उससे वो लोग आंक लेते हैं कि हमारी सरकार हमारी सेकुलर सरकार बनने की संभावना है कि नहीं है। इसी कारण ये 4-5 साल, 8-10 साल में, ये 5 साल में माना जाए कि ये बहुत षड्यंत्र के तहत बांग्लादेश से विदेशी घुसपैठ आए हुए हैं, जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों को वोट करना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा को वोट करना चाहिए, ताकि विदेशी घुसपैठ को रोका जा सके, उसको हटाया जा सके। नहीं तो आपके संसाधनों में सोचिए ना, आपके जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, जंगल ज़मीन सब उनके कब्जे में जा रहा है। वहाँ के हवा पानी तक की, वहाँ जितने पानी है सीमित सोर्स है पानी के, और पानियों पे उनका कब्जा हो जाएगा, ज़मीन पे उनका कब्जा हो जाएगा। और जहाँ रहेंगे वहाँ खाना पीना से लेकर दुनिया भर के संसाधन उपलब्ध कराएंगे, तो वो कौन, वहीं के लोग के माध्यम से तो उपलब्ध कराएंगे। नहीं होगा तो क्या, जो विदेशी आदमी आया है मान लीजिए उसको पेट भरने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, लूट के भी खा लेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। आपको ना वहाँ लोकल रहना है, धंधा बिजनेस कारोबार फैलाना है, उसको तो क्या मतलब है, पेट भरने से मतलब है। पेट भरा फिर वो कैसा लूट के खा लिया, और वो जेल गया तो भी सुरक्षित है, बाहर रहा तो भी सुरक्षित है। कहीं ना कहीं उसको तो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये समस्या झारखंड में बहुत अति हो गई है। और जितने भी सेकुलर सेकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ अनियंत्रित हो गए हैं। तभी तो सेकुलर पार्टी की सरकार वहाँ लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? ये विदेशी घुसपैठ को ही पेट भरने में उनका पूरा पैसा चल जा रहा है, जो सिर्फ पेट भरने तक, उनके लिए घर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सारा पैसा चल जा रहा है। तो जो किसान के, मजदूर के, वहाँ के लोगों के, युवाओं के, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, ये सब योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि सारे विदेशी घुसपैठ या बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से अवैध कब्जा हो जा रहा है ज़मीनों पे, वहाँ के जल जंगल ज़मीन सारे पे। उसके कारण वहाँ की सरकार त्रस्त है, परेशान है। लेकिन क्या करे, उन्हीं के वोट से वो बनी है, तो उनको हटा भी नहीं सकती। इसी कारण वहाँ के जो मूल निवासी हैं यहाँ पे, या मूल निवासी यहाँ आदिकाल से या जीवन भर से रह रहे हैं, उनके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जा रही है कि ये अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ की मात्रा बढ़ने से वहाँ पे रहना खाना जीना मुश्किल है। वहाँ के संसाधनों
की कमी हो जा रही है। वहाँ ऐसा वातावरण बन जा रहा है कि आपको निकलना मुश्किल है, उस गली मोहल्ले से निकलना मुश्किल है। आपको लूट लिया जाएगा, आपके कपड़े तक लूट सकते हैं वो लोग। इतनी गलत मानसिकता, विकसित मानसिकता है उनकी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, झारखंड के लोगों को सुझाव है, आप सेकुलर पार्टी के खिलाफ वोट करें और देश राष्ट्र के साथ वोट करें और देश धर्म की सोच के वोट करें। क्योंकि अवैध घुसपैठ जो किए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसको नहीं हटाया जाएगा तो आपका हक खाया जा रहा है, आपके जल जंगल ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। इस बात को ध्यान देकर आप लोग सही वोट दें। तो यही मेरा कहना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।